युवा साथी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को बेटा भाई के समान हम हैं। तो मैं अपना पूरा परिचय, थोड़ा देर शांत रहिएगा। मेरा घर नालंदा जिला में ही है, सरमेरा ब्लॉक में, और धर्मपुर गांव है, सरमेरा थाना पड़ता है। और बचपन से ही हम बाहर रहे हैं, पटना में पढ़ाई की, वहाँ लॉ की पढ़ाई किए, पीजी किए और अभी भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। उसी पढ़ाई के दौरान जो दलित बहुजन समाज, दुसाध, चमार, पाती, धोबी, मुसहर, डोम, जो हमारे समाज के जो वंचित तबके के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और मजदूर भी हैं। हमारे पिताजी भी मजदूर, कोई बड़े बाप का हम लोग बेटा है, पर वो दर्द क्या होता है जो दलितों का अत्याचार का होता है। तो बताए कि छह दलितों को गोली मार दिया गया है औरंगाबाद में। एक भी दलित नेता जिसका नाम आप जानते हैं वो बोलने को तैयार नहीं। नौकरी करते थे सर, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया। अभी किस तरह से 28 लाख मजदूर जो लॉकडाउन, कोरोना के लॉकडाउन में बाहर से, कैसे आप लोग देखे होंगे अखबार और टीवी में, मोबाइल पर, कि कैसे चल करके आ रहा था, उसके पैर में छाले पड़ गए थे। यही अमेरिका में एक दलित की पुलिस के द्वारा हत्या हो जाती है, वहाँ दलित, वहाँ गोरा काला का है। जैसे हम वहाँ गोरा काला में भेद होता था, जिस तरह से बिहार भारत में दलित और फॉरवर्ड बैकवर्ड आप जिसको कह सकते हैं, उस तरह से विदेश में, अमेरिका में गोरा काला का भेदभाव। एक ब्लैक आदमी को, जिसको आप दलित ही कह सकते हैं, गोरे आदमी ने मार दिया। पूरे अमेरिका राष्ट्रपति भवन तक लोग चढ़ गए कि कैसे तुम मार देगा, तुम्हारी सरकार है, इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने अधिकारों के लिए आप ही को लड़ना होगा। हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलते हैं। उनके बनाए हुए संविधान, SC ST एक्ट, जो आज हम दलितों को कोई अपर कास्ट के लोग मारता है, गाली देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, हर जनवारे दुस्तारे चमरा बोलता है, तो आप कहते हैं कि हमें जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। तो उसके लिए नियम कानून यही बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो इनके विचारों पर चलना है। और इन्होंने कैसे बनाया? शिक्षा ग्रहण कर कर, शिक्षित बन कर कर, पढ़ाई कर कर कर। जब तक हम अपने भाई बहन बच्चों को, गांव बतिया नैया को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो आप कैसे उसमें बुद्धि का विकास होगा? जब बुद्धि का विकास होगा तो वो रोजगार, काम करेगा, सब कुछ करेगा, तो उसको पैसा मिलेगा, खाना खाएगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जैसा जीवन व्यतीत करेगा। तो ये देखिए, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग कोई विधानसभा के लिए नहीं, पर 10 साल सड़कों पर हम लोगों ने संघर्ष किया है, समाज के लोगों को जागरूक किया है। विधायक तो हर एक 5 साल में बनता है, हर एक विधायक, यहाँ भी कोई ना कोई बनेगा, कोई ना कोई बनेगा, पर आपके अधिकारों के लिए कौन बोलता, कौन लड़ता, इसका आपको खुद मंथन करना है। अरे 40 को रिजर्व सीट है, 40 को विधायक बनेगा दलित में, 243 विधानसभा है, वो भी विधायक बनेंगे। आप उसको, किसी को भी वोट देना है, पर इसको देना है जो हमारी रक्षा कर सके, जो हमारे अधिकारों की बात कर सके। यही SC ST एक्ट हुआ था पूरा भारत बंद, और हम पर पटना में कई FIR, रेलवे में हुआ, तिरबोर थाना, सुल्तानगंज, कोतवाली, सब थाना में FIR। तो अधिकार के लिए हम लड़े। रामविलास पासवान जी से 4D में उनसे सवाल किए हैं कि आप सरकार में है, आप क्यों नहीं बात उठा रहे हैं? और जैसे ही उनका विरोध हो गया चौहरमल मेला में, तो देखिए तुरंत मीटिंग बुलाए सभी दलित सांसदों का, प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो आपको अपने लोगों से भी सवाल करना हो।
कि आप हमारे नेता हैं, तो जब हमारा अधिकार खत्म हो रहा है तो आपको वहां इसलिए भेजा गया, यही बोलने के लिए भेजा गया कि आप सदन में दलितों के अधिकार की बातें करें। जो अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है, छुआछूत भेदभाव हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना नरेगा में अभी कितने लोगों को काम मिल रहा है, सारा घोटाला हो गया। आप घर में बैठे होंगे पर आपके नाम से पैसा निकल जा रहा है। इंदिरा आवास में जो गांव के लोगों की जरूरतें होती है, आज देखिए क्या स्थिति है। तो हम लोग किसी जिला या विधानसभा के लिए कभी काम नहीं किए, हम लोगों ने एक समुदाय के लिए, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो भारतीय संविधान है, उसके बचाने के लिए हम लोग राज्य स्तरीय और देश स्तरीय हम लोग काम किए। हम लोग किसी एक विधानसभा में सिमट के नहीं है कि वोट मांगने के लिए आए हैं आप दे, पर हमने ये, हमारे लोगों ने ये कहा कि आप कितना दिनों तक सड़क पर लड़ते रहिएगा। अगर हम सड़क पे इसलिए लड़ते हैं ताकि सदन में जो लोग बैठे हैं विधानसभा और लोकसभा में, वो समझे, हमारी आवाज को सुने। तो लोगों ने कहा, युवाओं ने कहा, इन सब लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए और आप उस सदन में बोलिए जिसके लिए आप सड़कों पर उनको सुनाने के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप जितने भी हमारे गार्जियन हैं, भाई बंधु हैं, हमारे दादा नाना चाचा हैं, सब लोग से यही विनती है कि आप लोग सोचिए समझिए। मोबाइल का जमाना है, देखिए कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है। हम लोग हमेशा हर एक जगह, कल हम लोग औरंगाबाद जाएंगे, बड़ा बड़ा मंत्री है, सांसद विधायक, किसी की हिम्मत नहीं है जाने की, कहेगा लॉकडाउन, लॉकडाउन है तो मार देगा तुम्हारा दलित को, तुम घर पर बैठल रहो, लॉकडाउन करते रहो। डेली तो मारबे करता, डेली मार रहा तो पुलिस के हाथ से मरेगा तो शहीद का दर्जा मिलेगा। ऐसे तो डेली मारिए रहा अपर कास्ट का लोग, मार दिया 6 को 7 को दलित को गोली। हम लोग PMCH में इलाज का उसका व्यवस्था करवाए। यहाँ का हमारा प्रोग्राम था इसलिए यहाँ आ गए, तो औरंगाबाद का कल जाएंगे, यहाँ से लौटेंगे और हम लोग जाएंगे। तो आप लोगों से यही विनती है कि अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाइए। आज भी हम भी बोल रहे हैं तो सब अगर पढ़े लिखे नहीं रहते, पटना में पढ़ाई नहीं करते, जानते हैं हमारे नाना जी कि कैसे हम लोग कितना कष्ट करके पढ़े हैं, रहते हैं। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार, उस हथियार का ही इस्तेमाल करना। और बाबा साहेब अम्बेडकर में इन्होंने दलितों को वोट देने का भी अधिकार नहीं। तो लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि याद लो, राजा और रानी, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। राजा वही होगा जो देश होगा और जो उसका क्या हकदार होगा, जो उसका हकदार होगा। तो इन्होंने दिया कि गरीब हो या अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, एक वोट का अधिकार आपको दिया गया। आप एक वोट, आपका वो अधिकार होता है जो आप जाति के नाते किसी को दे देते हैं, परिवार के नाते किसी को दे देते हैं, और 5 साल आपको पछताना पड़ता है। आपको तो यही लगता है कि एक वोट हमने दे दिया, हमको क्या है। और सबसे बुरी आदत है हमारी भी, आपकी भी, हम अपने आप को ही कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे, कि जब चुनाव आता है तो 500 रुपया में दलितों का वोट खरीद लिया जाता है। आपको एक बोतल दारू देकर के खरीद लेगा और आपकी समस्याओं को वहीं छोड़ देगा। और 5 साल हम जैसे युवाओं को अपनी पढ़ाई छोड़कर करके रोड पर उतरना पड़ता। जिस दिन गांव के लोग, एक दिन खाना नहीं, आप लोग को डेली खाना मिलता है ना, नोने रोटी मिलेगा, सूखले रोटी मिलेगा, तो इलेक्शनवा दिन दारू मुर्गा कहा लेके चल सकता है भाई, क्या जरूरी है। ऊपर चल जाइएगा, आपने स्वर्ग मिल जाएगा एक दिन दारू मुर्गा पैसा 500 में। उसी 500 के चक्कर में 5 साल पछताना पड़ता है लोगों को। हम लोगों ने देखा
जिस दिन आप उसको बहिष्कार कर दीजिएगा और अच्छे लोगों का चुनाव करिएगा, उस दिन आपको हमारे जैसे लोगों को यहाँ आकर के भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद तो ये तो परंपरा जो भ्रष्टाचार का ट्रेंड चल चुका है कि पैसे लेकर के वोट देंगे हम, जातीय देख करके वोट देंगे हम, गोतीय नैया देख करके वोट देंगे हम, ये गलत है। आप देखिए विकास कौन कर रहा है, आपके अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है, समझना होगा। लोकतंत्र की परिभाषा है, जो राजनीति की परिभाषा है, बहुत बड़े महान राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के द्वारा किया गया शासन है। आप जो चाहिएगा लोकतंत्र में वही होगा, पर हम अपने अधिकारों को पहचान नहीं पाए कि हम में कितना ऊर्जा है। आप देखते होंगे, एग्जाम्पल बता देते हैं, अगर कोई अधिकार हो तो जब हम आंदोलन करते हैं यही SC/ST एक्ट में, सारे दलित पूरे देश का अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ गया और सरकार को झुकना पड़ गया, सरकार को झुकना पड़ गया। SC/ST एक्ट फिर वापस मिला हम लोगों को, उसमें था। अभी भी देखिए गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, तो DSP जांच कर दे रहा है, जबकि पहले प्रावधान था कि आपको तुरंत गिरफ्तारी हो, पैसा लेकर के थानेदार केस करता है। तो इसके लिए आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि कौन है, बदलना होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारे और भी हमारे नेता हैं, राज परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, तो क्यों दूसरा कोई संघर्ष करेगा। हम तो, मेरे पास फोन आता है,